करने जा रहे हैं यूट्यूब का नया दूल्हा और नई दुल्हन की। आखिर अपनी पहली यानी फर्स्ट वाइफ को लगामे क्यों नहीं डाली जाती। आज तो अहमद भाई साहब ने अपनी तरबियत शो कर दी। इसी चीज की उम्मीद थी इस बंदे से, अपनी दो जवान बेटियों की तरफ भी नजर न डाली। आखिर रिएक्शन वालों के लिए गलत बकवास करने पे ये मर्द क्यों मजबूर हुआ। क्या ये मर्द औरतों की कमाई खाता खाता इतना बेगारत हो चुका है कि जो इसके मुंह में आता है वो बकता है। मुंह से कुछ निकालने से पहले अपने दांत क्यों नहीं साफ कर लेते। जब ये फैमिली व्लॉगर अपनी औकात अपने व्लॉगरों में दिखाते हैं, अपनी बीवियों की नुमाइश करते हैं, दूसरी शादी को प्रमोट करते हैं, तब इन पे तनकीद की जाती है तो ये फिर बेशर्मी और बगारती की सारी हदें पार कर देते हैं। जी आज मैं इतने सख्त अल्फाज क्यों बोल रही हूँ इसका करेंगे आगे जाके तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी राबिया और अहमद, आखिर अहमद भाई से जो हमें उम्मीदें वाबस्ता थी उन्होंने वही बात की। उन्होंने अपने वालिदैन की परवरिश शो की और उन्होंने बताया कि जो मर्द औरत की कमाई खाता है वो मर्द किसी औरत को इज्जत नहीं दे सकता। आखिर मैं ये अल्फाज क्यों बोलने पे मजबूर हुई, मुझे नहीं पता कि किन रिएक्शन वाली बहनों ने कहा कि ये शादी फेक है या ये खुसरा बया के लाया है या ये झूठा ड्रामा कर रहा है। मुझे 100% यकीन था कि अहमद भैया साहब उर्फ अयाशी साहब ने शादी कर ली है, क्योंकि इतने सालों में अहमद भाई साहब ने कभी दूसरी शादी का जिक्र नहीं किया, कभी ऐसा कंटेंट नहीं लेके आए। इवन कि अपनी पहली जो उनकी बड़ी बेगम राबिया पंडारा है उनकी शादी को भी वो छुपाते हुए आए और रिएक्शन वालों के कहने के बावजूद ना उसकी फर्स्ट बेटियों के बारे में, औलाद के बारे में बताया गया, ना ही शादी के बारे में बताया गया। जब बताया, किस वजह से बताया, वो सारा प्रोपेगेंडा खुल के आपके सामने आ गया है। मैं जो सिस्टरों ने कहा कि ये झूठी शादी है या खुसरा ब्याह क्या है, मैं नहीं जानती वो कौन सिस्टरें हैं, पर मैं इतना जानती हूँ वो है तो औरतें। मैं यहाँ अहमद भाई साहब उर्फ अयाशी साहब से ये कहना चाहती हूँ, जब आपकी यूट्यूब फैमिली जिनके लिए आप व्लॉग बनाते हैं, नित्य नए ड्रामे करते हैं, वो ही कमेंट बॉक्स में आके आपको कह रहे थे बार बार कि हमें आप पे यकीन नहीं आ रहा, हम नहीं मानते कि आपने दूसरी शादी कर ली है, आप व्यूजों के लिए ऐसा कर रहे हैं। और रिएक्शन वालियों ने भी कुछ कहा, पर ये अल्फाज मैंने यूज ना किए, मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि आपने शादी की, इसीलिए तो राबिया पंडारा की पहली शादी आपने अनाउंस की। आपने राबिया पंडारा की पहली बच्चियों के बारे में बताया कि अगर छितर पड़े तो राबिया पंडारा को भी पड़े और मुझे भी पड़े। ये आपने एक गनौनी चाल चली और राबिया के चैनलों पे राबिया के साथ ही आपने सियासत की। पर जिन औरतों ने ये अल्फाज बोले उनमें और आप में क्या फर्क है? अहमद भाई साहब उर्फ अयाशी साहब, क्या फर्क रहा उनमें और आप में? अगर मैं भी आपकी सब्सक्राइबर हूं और आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और आप बकायदा कमेंट भी करते थे, रिप्लाई भी मुझे करते थे, कभी मैंने आप लोगों के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आप लोगों के व्लॉग में बहुत शौक से देखती थी। आखिर अब मैं आपके लिए ऐसी वीडियो, हालांकि मैंने कोई गलत बात नहीं की, सिर्फ मैंने यही कहा कि क्यों राबिया पे जुल्म किया। बेटियों की अगर बात करते हैं तो मैंने जरूर ये कहा था, आपने छोटी बच्ची का नाक सिलवा के उसको टिकटॉक आप बड़ी फखर से बताते हैं, तो कम से कम अपनी बेटियों को तो इस सोशल मीडिया से दूर रखे। अगर आपको समझाना गलत है, उसके बदले में आप रिएक्शन वालियों को एक दिन के लिए अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, तो लख दी लानत है आपके मुंह पे, लख की लानत है। अब आप कहेंगे कि मैंने सबको तो कहा नहीं, मैंने पॉजिटिव है।
आपने एक को दो को जिनको कहा ना, मुझे पता है कौन आपकी झूठी शादी का कह रही थी, कौन, क्या आपने अच्छा ही किया? हाँ, आपने अपने पीछे नजर नहीं डाली? आपकी दो बेटियां जवान हो रही हैं और राबिया जो दो बेटियां पीछे छोड़ के आई हैं उसके भी आप वालिद ही कहलाते हैं। अगर राबिया उनसे मिलती है ना आपके बकौल, तो यकीनन वो आपको पापा ही कहती होंगी ना, अब्बा कहती होंगी ना, कि कुछ और कह के बुलाती हैं। पर आपकी जो सोच है, आपकी जो परवरिश है, आपकी जो गंदी जुबान है, लगता है इसीलिए राबिया आपसे नहीं उनको मिलवाती होगी, क्योंकि आपने तो बुढ़ापे में राबिया को भी डंगने से बाज ना आए। आपने 25 साल की दुशीजा कर ली। हाँ, शुगर पेशेंट है आप, 25 साल की दुशीजा का टाइम कैसे आप पास करवाएंगे हैं? एज भी अपनी देखे, शुगर भी अपनी देखे। हुण 25 साल दी कुड़ी है इंज कच्छे बांदरी लेके बैठा से, मैं राबिया को जफ्फी भी डाल लेता हूँ तो लोग कहते हैं इसके साथ तो वैसा ताल्लुक नहीं। तो ये देखें जी, मेरे साथ बैठी हुई है, कच्छ का फोड़ा बनाया है, शर्म नहीं आई है? शर्म नहीं आई? 25 साल की लड़की से शादी करके उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया, या उसकी इतना पैसा अल्लाह ने आपको दे दिया था, जैसे बैठ के कह लो झेज ना लाओ, अल्लाह ने हमें नवाजा है, तो इसकी शादी किसी यंग लड़के से कर देते ना, ये भी हज के बराबर था। खुद जो उसको अपने निकाह में लिया, तो आप तो उसके अब्बे की उम्र के हो, तो उसका निकाह किसी और के साथ कर देते। आज जो हम आप पे रिएक्शन कर रहे हैं, या यूट्यूब फैमिली गलत कमेंट कर रही है, वो आपको क्लैप करती, आपकी प्रमोशन करती, आपको सल्यूट देती कि वाह जी वाह। वरना आपने तो अपनी बच्चियों से अपनी नई दुल्हन का बेडरूम सेट करवाया, नई बच्चियों से वहां मटर निकलवाते हैं, राबिया का मस्जिद में खाना देना उठाना वो सारा आपने खत्म करके आपने अब नई वाइफ का, छोटी बीवी का तड़का लगाना शुरू किया। बहन भाइयों, मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी, वो शायद मैंने उस वक्त वीडियो नहीं देखी, जिसमें हमारे अहमद भाई साहब उर्फ अयाशी साहब फरमा रहे थे कि अगर कल को मैं अपनी बेटियां ब्याहता हूं और मेरे दामाद, क्योंकि ये कमेंट किए हुए थे लोगों ने, और उन कमेंटों का हमारे अयाशी भाई साहब जवाब दे रहे थे कि अगर मेरे दामाद शादी दूसरी कर लेते हैं, मेरी बेटियों पे सौतन ले आते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? जैसे मुझे बुढ़ापे में अयाशी करने का हक है, मेरे दामादों को भी अयाशी करने का हक होगा। जब अल्लाह ने उनको कहा 4 शादियां करने का, तो मैं कौन होता हूं? यहीं से इनकी फराग दिली का, इनके ब्रॉड माइंडेड का अंदाजा लगा लें कि अहमद भाई साहब उर्फ अयाशी साहब और रमीला पटारा के बासी साहब किस हद तक गिर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ अहमद भाई साहब उर्फ अयाशी साहब, आपने कहा कि मैं जितनी भी आप पेमेंट कहते हैं मैं देता हूँ, और एक वीडियो के लिए मेरी बीवी बन के आ जाए, जो कहती है फेक कंटेंट है, फेक शादी है, खुसरे को ब्याह के लाया है। तो अहमद भाई साहब, अहमद सबा को तो आप जानते हैं ना, जो वो आपके कट्ठे चिट्ठे खोलते हैं, उनसे बेहतर तो आपको कोई नहीं जानता। ये जो रिएक्शन वालों को आपकी राबिया की बिगोड़ी का पता चला था ना, दूसरी शादी, ये अहमद सबा वालों ने अपने चैनल पे बताया था। अब आपको शुगर होगी, आपको भूलने की बीमारी होगी है, चले मैं याद करवा देती हूँ। आपको याद होगा मारिया बलाल, जिसके फंक्शन पे आप लोग गए थे और वो आप लोगों को इनवाइट करके रफू चक्कर हो गए थे। फिर उस दौरान सबा अहमद की लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, और फिर आपने लाहौर बैठे हुए अपने आप को महा बिग यूट्यूबर समझते हुए उनको एक मैसेज छोड़ा था कि अपने पर्सनल मैटर यूट्यूब पे डिस्कस ना करें। याद आया? नहीं याद आया तो मेरे चैनल का विजिट कर लें, आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ मिल जाएंगी। तब सबा अहमद ने आपको एक्सपोज किया, याद है ना? फिर सबा अहमद ने रिएक्शन वालों को कहा ऐसे बच्चे माओ को गिरा देने चाहिए, नाजायज बच्चे होते हैं। फिर आपने इतनी अपनी बीवी की बेइज्जती, राबिया को उन्होंने, सबा अहमद ने धंधे वाली कहा, राबिया को उन्होंने कहा हम पे काला जादू उसने करवाया है, राबिया व्हाट्सएप पे बंदों को गाने सुना के पैसा लेती है ओवरसीज बहन भाइयों से। फिर आपने अहमद सबा के साथ हाथ मिलाया और आपने उनकी आवाज बने रिएक्शन वालों के लिए। आप तो वो मुनाफिक आदमी है जिसने अपने लिए
नवाज शाजिया का इस्तेमाल किया, इरम इमरान का इस्तेमाल किया, हीना का इस्तेमाल किया, छोटे शेफ का इस्तेमाल किया। फाइका आपको याद होगी ना, जो आपको गालियां देती थी, जो यूके वाली सिस्टर से पैसा लेके वीडियो बनाती थी। आप कैसे, एक दफा आपके पास वो पेंडू पठानी के पंजाबी पठानी आई थी शाउट आउट लेने, और आप अपना तप्पड़ बिस्तरा उठा के उसके घर पहुंच गए थे और लूर लूर सड़कों पे उसको गिरफ्तार करा रहे थे। किस बात से? कहा तो फाइका सिस्टर ने भी सच था कि आपकी बीवी की दूसरी शादी है, पीछे बच्चे छोड़ के आई है, भाग के आई है। अब भी तो आपने मानना है ना, फिर उस वक्त पर्चा किस चीज का करवाने गए थे हैं? और ये जो आपने ऑफर की है ना कि पैसे ले लो और यूट्यूब पे एक वीडियो के लिए मेरी बीवी बनके मेरी कच का फोड़ा, तो लाख दी लानत। अहमद सबा को जानते हो ना, सबा अहमद वाले, वो भी तो डॉक्टर सफिया को ब्याह के लाया था ना। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, मैंने भी इनकार किया था कि वो एक डिजिटल तवाइफ है, वो एक नाचने वाली है, एक डिजिटल तवाइफ है। तो वो किराए पे ही लेके आया था। अहमद भाई साहब उर्फ अय्याशी साहब, फैमिली व्लॉगिंग इतना गिरा हुआ काम है, इतना गिरा हुआ कंटेंट है कि डॉलर के लिए कुछ भी, अगर आप अपनी रियल वाइफ की नुमाइश कर सकते हैं तो क्या किराए पे नहीं आ सकती? अहमद सबा वाले भी तो किराए पे लाए थे ना डॉक्टर सफिया। फिर जब मैंने प्रूफ के साथ बेनकाब किया, फिर आपको पता उसने क्या किया? मुझे फेक स्ट्राइक बेची। फिर आपकी बहन ने काउंटर स्ट्राइक दी उसको। फिर उसको पूछना काफी फर्क पड़ा था, चैनल को आराम आया था। फिर बात वही है ना, वो कहते क्या कहते हैं, मिसाल है छाछ का, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब एक आपके नाम का बंदा, आपका फैमिली फ्रेंड अहमद सबा वाले, अगर वो किराए पे दुल्हन हायर कर सकते हैं तो फिर लोग आप पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? लोगों के माइंड में ख्याल आता ही है ना कि ये सारे व्लॉगर एक जैसे हैं। तो अगर किसी सिस्टर ने आपको कह दिया, क्योंकि हम तो आप पे ट्रस्ट करते थे, हम तो आपके सब्सक्राइबर थे, हम तो बहुत रिस्पेक्ट आपको देते थे, हम उम्मीद ही नहीं करते थे आप शादी कर सकते हैं। चलो आपने बुढ़ापे में खा ही ली, अगर दो लेडीज ने आपको कह ही दिया है ना, तो आप इतना गिर गए कि आपने अपने वालिदैन की परवरिश शो कर दी। हाँ, बीवी का कमाई खाने वाला, बीवियों की नुमाइश करके खाने वाला, वो क्या किराए पे औरत लाएगा? हाँ, मजा तो तब था ना अपनी जेब में पैसा होता, अपना कोई बिजनेस कारोबार होता, औरतों को दिखाना, बेटियों को दिखाना, मुंह बोली बहनें बना के उनकी नुमाइश करना। अहमद भाई साहब, ये बिजनेस नहीं होता, ये बगैरती होती है। ये बिजनेस नहीं कहलाता, ये बगैरती कहलाती है। अगर आप जो दुशीजा सरैकन ब्याह के लाए हैं ना, अगर वो इतनी गुर्बत की चक्की में पीस रही थी, वो जहेज देने के काबिल नहीं थे, तो अपने बेटे के साथ ब्याह कर देना था ना। थोड़ा ही फर्क था, थोड़ा ही फर्क था, कुछ नहीं होती, उससे 2-4 साल बड़ी भी होती, फिर भी हम आपको रिस्पेक्ट देते कि नहीं भाई, एक गरीब लड़की के सर पे हाथ रखा है। पर आपने तो अपने बेड की जीनत बनाया, आपने तो राबिया के ऊपर सोतन ला के बैठाई, फिर आपने आज उसका फिगर भी दिखाया। नेल पॉलिश तो मैं ही कहती थी, बड़ी छेती रिमूव करवा दी। यानी कि हर रिएक्शन वाली की वीडियो देखते हैं। मैं आज आपके लिए इतने सख्त अल्फाज ना बोलती अगर आप नाम लेते रिएक्शन वालियों का। सब अहमद वाले भी ऐसे ही गेम खेलते हैं, फिर उनकी भी बैंड बजानी पड़ती है। इज्जत दो, इज्जत लो, आपने यही थंबनेल लगाया था ना, इज्जत दो। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं ना कर सकता, वो अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी की भी इज्जत नहीं करता होगा। जिसकी मिसाल आपकी राबिया पंडारा ने कल वाली वीडियो में दी। उसने कहा जब नवा नवा इश्क चढ़ा था, भूत चढ़ा था याशी साहब को, तो माथे पे आंखें रख ली थी, 4 महीने तिगनी के नाच नचाए। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची होगी तो हमारे याशी साहब फिर हमारे पास वापस लौटेंगे। तो फिर लोग कैसे यकीन करें? अब जाहिर बात है, तौबा नौज बिल्ला, हम ये तो नहीं कहते कि आप उसको तलाक देके ही लौटेंगे ना, वरना अब तो वो आ गई घर में, निकाह हो गया, फिर किस बात पे यकीन करें? बीवी हर वीडियो में कहती है राबिया पंडारा कि आएगा वापस लौट के आएगा, आधा मैंने ठीक कर लिया, आधा मैं ठीक कर लूंगी। अब ये कौन सी बात माने? ऐसा करें, दोनों बीवियों को बैठाएं,
खुद भी बैठें और अपना स्क्रिप्ट मजबूत करें, अपनी राबिया पंडारा को लगाम में डालें। जब ऐसे आप खुद कंट्रोवर्सी अपनी वीडियो में अल्फाज छोड़ोगे, बातें तो होंगी, लोग तनकीद भी करेंगे, लोग उंगली भी उठाएंगे, सवाल भी करेंगे। आप सोशल मीडिया पे हैं, आप ये बगैरती का तड़का लगाते हैं, पहली शादी, दूसरी शादी, तलाक हो गई, बच्चा जम लिया, गुर्बत, जेजरी लिया। फिर जब आप हमें ये दिखाते हैं, हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं, वो जो हम वीडियो देखते हैं ना, फिर आपको वो डॉलरों की सूरत में मंथली मिलते हैं, जिससे आप अहमद भाई से उर्फ अयाशी साहब बने हैं। तो फिर गम क्यों? अगर सही तरीके से देखा जाए, गुच्छा नहीं करना, सही तरीके से देखा जाए, राबिया की, बच्चियों की, दूसरी वाइफ की नुमाइश करके तो खाते हैं, और जिन बहनों को अपने पास बैठने को कह रहे हैं, वो भी आपको कमा के दे रही हैं, खा रहे हैं। हमारे ही टुकड़े फेंके हुए आप लोग उठाते हैं। हम रोज आपकी वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, हमारे जैसे कई बहन भाई देखते हैं। तो फिर शर्म ना आई? फिर कहते हो रिएक्शन वाले बात करते हैं, रिएक्शन वाले बात करते हैं। एडा मर्द है ना, कर, मैंने उस दिन भी कहा था, इज्जत दो, इज्जत लो। गाली दोगे, गाली के बदले गाली मिलेगी। ये मत समझो औरत अगर मर्द के शाना बशाना चल सकती है, औरत डॉक्टर बन सकती है, औरत जहाज उड़ा सकती है, औरत तुम जैसे खुले पट्टे वाले कुत्तों को पट्टा डाल सकती है, तो क्या तुम्हें गाली नहीं दे सकती? तो क्या औरतों को बुला के अपने पास बैठाएगा? आज जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए, आज वो खत्म होगी। जितना तुमने मुंह खोला, बदबू ही फेंकी बाहर। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है, अल्लाह के खौफ से डरो। अभी 2 बेटियां बयानी हैं, और तुम बात करते हो राबिया को इज्जत देने की। तुम्हारे जितना तो बड़ा मुनाफा। अपनी शादी अनाउंस करने से पहले तुमने राबिया का पंडारा पूरे यूट्यूब पे लगाया, राबिया का पंडारा, राबिया की बेटियों के बारे में बताया। इतने गैरतमंद थे, 5 साल छुपाया। सबा अहमद ने जब ओपन किया तब भी ना बताया, अब क्यों बताया? क्यों बताया अब? इतने इंसाफ पसंद, ये इंसाफ पसंद ही करते हो। फिर यही कहूंगी, अल्फाजों का चुनाव अच्छे से करो। कोई बात बुरी लगे, अपनी बात सामने रखो, ना कि हर औरत नू शुगर ज़दा आदमी अपनी रन बनाए। तुम अपनी बीवी बनाने की बात करते हो एक दिन की रैंड पे। तेरे जैसे हम गेट कीपर भी ना रखे, बाहर चौकीदार भी ना रखे। जो बंदा अपने घर को महफूज नहीं रख सकता, अपने घर में गैर महरमों को घुसा के, गैर औरतों को घुसा के, भाई भाई बहन बहन कह के व्लॉगिंग करके फिर लोगों की तनकीदें भूल गए कि लगाऊं वो भी सारे प्रूफ, लगाऊं वो भी सारी चीजें। अच्छे से अपनी ले आए हो, शादी की है, मुबारक, गुजारो अपनी लाइफ। पर ठंडे दुध नूं फूका ना मार है। हुण ते तेरे नाल साथ देने वाले भी कोई नहीं है, कल्ला बेचारा बासी याशी है। की फायदा? पता था हमें कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, पर अब देख के अब तुम्हारे सारे चाबी वाले खिडौने छोड़ गए। तुम्हें आई ना समझ? अब ये 25 साल दुशीजा नहीं बचा सकेगी। और हाँ, एक बात और, ये राबिया ने दोनों चैनल स्टैंड किए हुए हैं, ये राबिया की मेहनतें हैं। जरा दे ना नई बीवी को नया चैनल बना के, उससे ग्रो करा, फिर नया बेड ले, नया चूल्हा ले, तो फिर नवा। समझ आ गई? सानू कोई टेंशन नहीं। अच्छा है, अच्छी अच्छी गेमें खेलो, लाओ कंटेंट, ऐसे ही हम रिव्यू करते रहेंगे रिव्यू, क्योंकि रिव्यू तो करना बनता है। जब तुम जैसे लोग फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बेशर्मी बेहयाई को प्रमोट करेंगे, औरतों को रिस्पेक्ट इज्जत नहीं देंगे, फिर उनके चित्रोल ऐसे ही करेंगे। बहन भाइयों, आज के लिए इतना ही। सबा अहमद ने भी हायर की थी रैंट पे डिजिटल तवाइफ, वो भी कितने महीने ये ड्रामा लेके चला।
आपके सामने है, गली बाती निकाह हुए, अपनी बीवी का निकाहनामा दिखाया, फिर उसी को तलाक दे दी। तो अगर लोगों ने इन पे ट्रस्ट नहीं किया तो कौन सी बुरी बात है? ये भी लोगों का प्यार था, रिस्पेक्ट थी। जो कह रहे थे कि अहमद भाई हम सोच भी नहीं सकते आप ऐसा कर सकते हैं, पर अहमद भाई ने जब भी बकी अपने मुंह से गलाजत ही बकी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।